हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 के मैथमेटिक्स को, जो कि है सीक्वेंस एंड सीरीज। ऑलरेडी हमने 1 से लेकर 67 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में गिवन है लेट Sn इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस सो ऑन क्यू का पावर n एंड Tn इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू प्लस 1 बाई 2 प्लस क्यू प्लस 1 बाई 2 का पावर 2 एंड सो ऑन क्यू प्लस 1 बाई 2 का पावर n where q is a real number and q does not equal to 1. If 101 c1 plus 101 c2 s1 and इस तरीके से 101 c101 s100 is equal to अल्फा t100, देन अल्फा इज इक्वल टू, हमें अल्फा की वैल्यू इसमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें Sn गिवन है, वो है 1 प्लस क्यू स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरीके से आ रहा है q का पावर n। ठीक है, आप Sn का फॉर्मूला क्या पढ़ते हो, ये क्योंकि ये जीपी में है, ये दिख रहा है कि सीक्वेंस किस में है, जीपी में। सीक्वेंस किस में है, जीपी में है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस Sn का फॉर्मूला आपको हमें पता है, a ब्रैकेट के अंदर r का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे Sn इजकल टू a का वैल्यू 1 है और r यहाँ पर हो गया q का पावर क्या हो जाएगा, n प्लस 1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कितना है, n प्लस 1 है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय q माइनस 1। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर Sn मिल गया। अब Tn को देख लेते हैं। Tn हमारे पास क्या है, Tn इज इक्वल टू 1 प्लस q प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस q प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से जा रहा है q प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का पावर n। ठीक है, तो हम यहाँ पर Tn ऑफ कोर्स ये किस में है, जीपी में है, तो अगेन फॉर्मूला वही लगेगा, a ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, r का वैल्यू आ रहा है q प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा q प्लस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, ये दोनों चीजें हमें पता है। Sn की वैल्यू हमारे पास आ रही है q n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय q माइनस 1। तो S100 की वैल्यू कितनी होगी, q 101 माइनस 1 डिवाइडेड बाय q माइनस 1। ठीक है, इसी तरीके से T100 की वैल्यू कितनी होगी, तो q प्लस 1 का पावर 101 माइनस 1, एक मिनट यहाँ लिख लेते हैं, है ना, T100 इज इक्वल टू हो जाएगा q प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 101 माइनस 1 डिवाइडेड बाय q प्लस 1 बाई 2 माइनस 1। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब चलो इसे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें सीक्वेंस गिवन है इसके साथ हम काम करेंगे। 101 c1 प्लस 101 c2 s1 एंड सो ऑन चलेगा 101 c 101 इंटू s100 इज इक्वल टू अल्फा t100। ठीक है, पुट करते वैल्यू इसका 101 c1 का वैल्यू होता है 101। ठीक है, यहाँ पर 101 c2 रहने दो एज इट इज, s1 की जगह पर क्या रखोगे, n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा, q का पावर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय q माइनस 1। ठीक है, एंड उसी तरीके से 101 c2, तो q का पावर q माइनस 1 डिवाइडेड बाय q माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर जाएगा 101 c 101 इंटू q का पावर 101 माइनस 1 डिवाइडेड बाय q माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा इंटू यहाँ पर वैल्यू आएगा q प्लस 1 बाई 2 का पावर 101 माइनस 1 डिवाइडेड बाय q प्लस 1 बाई 2 माइनस 1। ठीक है, विजिबल है ना। हम आगे चलते हैं इसको। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या, 101 को तो एज इट इज लिख दो। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हम 101 c2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं q स्क्वायर डिवाइडेड बाय q माइनस 1 माइनस 101 c2 1 डिवाइडेड बाय
q माइनस 1, ठीक है। एंड देन उसके बाद लिखेंगे प्लस 101 C3 क्यूब का पावर क्यूब डिवाइडेड बाय q माइनस 1 माइनस 101 C3 1 डिवाइडेड बाय q माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से ऑन चलेगा कहाँ तक, 101 C 101 q का पावर 101 डिवाइडेड बाय q माइनस 1 माइनस 101 C 101 इंटू 1 डिवाइडेड बाय q माइनस 1, विजिबल है। इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 अल्फा हो जाएगा नहीं, यहाँ पर देखो ये 2 अल्फा हो जाएगा, 2 अल्फा ब्रैकेट के अंदर q प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का पावर 101 माइनस 101 के बाद क्या लिखेंगे माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ देखो q तो यहाँ पे q माइनस 2, क्या आएगा q माइनस 2, ठीक है। q माइनस 2 होगा, क्या होगा q माइनस 2, ठीक है। q माइनस 2 नहीं है यहाँ पे, q माइनस 1 है, सॉरी, इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आ रहा है q माइनस 1, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, q माइनस 1। अब हम क्या करेंगे 101 इंटू q माइनस 1 कर रहे हैं और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 101 C2 q स्क्वायर प्लस 101 C3 एंड सो ऑन, इस तरीके से जाएगा 101 C 101 q 101 माइनस 101 C 101, और यहाँ पर जो q माइनस 1 है ना वो इन दोनों कट जाएंगे, तो बच जाएगा यहाँ पे 2 अल्फा q प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 101 माइनस 1, ठीक है। समझ में आया ना, यहाँ पर q माइनस 1 एलसीएम ले लिए नीचे, तो q माइनस 1 नीचे भी रह गया और यहाँ पर भी q माइनस 1 था, वो दोनों क्या हो गए, कट गए। मतलब कहने का मतलब इन पूरे का एलसीएम q माइनस 1 था, यहाँ भी q माइनस था, दोनों ही कट गए, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, अब इसके बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पे 101 q माइनस 101, ठीक है, प्लस 101 C2 q स्क्वायर प्लस 101 C3 q क्यूब प्लस 101 C4 q4, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेगा 101 C 101 q का पावर 110, ठीक है। उसी तरीके से आप प्लस हम करेंगे, माइनस वाले को एक साथ ले आते हैं, यहाँ पे जो माइनस 101 है ना इसको अलग लिख लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ 101 q को लिखते हैं, माइनस वाले को यहाँ पे 101, ठीक है। उसके बाद आ रहा है माइनस 101 C2, फिर माइनस आ रहा है 101 C3 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेगा ये कहाँ तक, माइनस 101 C 101 तक। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इज इक्वल टू आप लिख लो यहाँ पर, इज इक्वल टू कितना होगा 2 अल्फा ब्रैकेट के अंदर q प्लस 1 बाई 2 का पावर 101 माइनस 1, ठीक है। क्लियर है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो नेगेटिव वाले को यहाँ पर लिख सकते हैं 101 क्यूब प्लस 101 C2, मतलब 101 क्यूब को हम लिख सकते हैं क्या 101 C1 क्यूब प्लस 101 C2 क्यू स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेगा 101 C 101 क्यू का पावर कितना होगा 101, ठीक है। फिर माइनस को ब्रैकेट में ले लेते, माइनस को बाहर निकालते तो ब्रैकेट के अंदर क्या हमारे पास आएगा, नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे आएगा 101 C1 प्लस 101 C2 प्लस एंड सो ऑन 101 C 101, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2 अल्फा q प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 101 माइनस 1, ठीक है।
तो फॉर्मूले में क्या होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे 101 C1 प्लस 101 C2 क्यू स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे क्यू होगा ना, प्लस 101 C101 क्यू का पावर 101, ठीक है, माइनस इस पूरे का सम जो होता है ना, इन यहाँ से यहाँ तक के पूरे का सम जो है, इस पूरे का सम जो होता है वो होता है 2 का पावर इज इक्वल टू, हम लिखेंगे 2 अल्फा ब्रैकेट के अंदर q प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का पावर 101 माइनस 1, ठीक है। अब इसका, इस पूरे का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस क्यू का पावर 101, ठीक है, माइनस 2 का पावर 101 इज इक्वल टू 2 अल्फा ब्रैकेट के अंदर q प्लस 1 का पावर 101 माइनस 2 का पावर 101, यहाँ पर भी इस पूरे का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों कट जाएंगे, ये और ये पूरा टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 2 का पावर 101 इज इक्वल टू 2 अल्फा, देन अल्फा इज इक्वल टू 2 का पावर 101 बाई 2, विजिबल है। देन 2 का पावर 100, अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 का पावर 100 आया। कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसमें, तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी, 2 का पावर 100। क्लियर है ना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है वो देख लेते हैं। Let A, B and C be the 7th, 11th and 13th term respectively of a non-constant AP if these are also the 3 consecutive terms of a GP, then A by C is equal to, हमें फाइंड आउट करना है A by C का वैल्यू। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है कि A, B and C are in GP, ठीक है, ये गिवन है। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है A इज इक्वल टू दिया हुआ है A प्लस 6D, B इज इक्वल टू दिया हुआ है A प्लस 11D, सॉरी A प्लस 10D, है ना, और C इज इक्वल टू दिया हुआ है A प्लस 12D, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हम क्या इसको लिख सकते हैं, A इज नथिंग बट, A को तो A ही छोड़ दो, B को हम क्या लिख सकते हैं AR, एंड C को क्या लिख सकते हैं AR स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 एंड देन इसको इक्वेशन 3। ओके, विजिबल है। नाउ हम क्या करेंगे, नाउ सबट्रैक्टिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 we get, है ना। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं A प्लस 6D इज इक्वल टू A प्लस 10D इज इक्वल टू AR। ओके, तो यहां पर माइनस है, माइनस और ये भी माइनस, ये तो कट जाएगा, तो वैल्यू आएगा माइनस 4D इज इक्वल टू, अब सेम वही काम करो, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 3 we get, तो हमें क्या मिलेगा, यहां देखो AR मतलब A प्लस 10D इज इक्वल टू AR एंड A प्लस 12D इज इक्वल टू AR स्क्वायर। सॉल्व करेंगे माइनस, तो ये कैंसिल, यहाँ पे आएगा माइनस 2D इज इक्वल टू, यहाँ पर AR, ये भी तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस R, ठीक है। क्लियर है। अब इसको मान लो इक्वेशन 4 और इसको मान लो इक्वेशन 5, ठीक है। इसको हमने क्या माना है, इक्वेशन 5 माना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 5 है ये हमारा, इक्वेशन 5, ठीक है। अब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, डिवाइड इक्वेशन 4 एंड 5। तो यहाँ पर क्या है, माइनस 4D डिवाइड बाय माइनस 2D इज इक्वल टू A 1 माइनस R, यहाँ पर हो गया AR 1 माइनस R, ठीक है। ये कैंसिल, DD कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पर 2,
तो मतलब a और a कैंसिल, तो 2r इज इक्वल टू क्या हो गया 1, तो r इज इक्वल टू क्या होगा 1/2, r का वैल्यू कितना आ गया 1/2 आ गया। क्लियर है, r का वैल्यू यहाँ पे 1/2 है। तो कौन r तो हमें फाइंड आउट करना नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है a/c का वैल्यू। ठीक है, अब हम सॉल्व करते a/c। a/c मतलब क्या होगा a/ar²। ठीक है, a और a कैंसिल, ठीक है, a और a कैंसिल, देन 1/r², तो r का वैल्यू क्या है 1/2 का होल स्क्वायर, एंड वैल्यू इज 2/1 का होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 4। तो a/c इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्लियर है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ a, b एंड c बी द 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर इन जीपी and a plus b plus c is equal to xb, then x cannot be, x इसमें से कौन नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। a b एंड c, यहाँ पे लिखेंगे a, b एंड c आर इन जीपी। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स भी दिया हुआ है। ठीक है, a को एज इट इज रहने दो, b को ar और c को ar² इज इक्वल टू एक्स बी। b की जगह पे क्या लिखेंगे ar। ठीक है, a कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस r इज इक्वल टू a एक्स आर, a कैंसिल। ठीक है, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहा 1 प्लस r² डिवाइडेड बाय r। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 1/r प्लस 1 प्लस r। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, या फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो rx इज इक्वल टू 1 प्लस r²। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा वैल्यू r² प्लस r² प्लस r माइनस rx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे r² प्लस r 1 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा, क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी विद रियल नंबर, है ना, रियल नंबर है, डिफरेंट रियल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि d जो होता है वो होता है b² माइनस 4ac, मतलब d का जो वैल्यू होता है, मतलब b² माइनस 4ac का जो वैल्यू होता है वो अगर ग्रेटर देन 0 होगा तभी हम बोलेंगे, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा तभी हम बोलेंगे रियल नंबर, है ना। तो चेक कर लेते हैं, b का वैल्यू कितना हमारे पास है 1 माइनस एक्स, ठीक है, का स्क्वायर 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू भी क्या है 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और तो कुछ कर नहीं सकते, तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा इसमें से नहीं आंसर होगा। तो x का वैल्यू पहले आप -2 रखो, तो -2 रखेंगे यहाँ पर। पहला ऑप्शन में a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, मतलब पहला ऑप्शन में x का वैल्यू दिया है -2, x इज इक्वल टू -2 पुट करते हैं यहाँ पे, तो 1 प्लस 4 प्लस 4 माइनस 4 क्या हो रहा है वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये एग्जिस्ट करेगा, -2 एग्जिस्ट करेगा, है ना। 4 1 5 है, 9 माइनस 4 मतलब 5 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करते हैं, नेक्स्ट हम चेक करेंगे x का वैल्यू -3, x का वैल्यू क्या रख रहे हैं -3, चेक करते हैं, तो 1 प्लस 3 9 प्लस 3 6 माइनस 4, अगेन ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, 12 जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू क्या है 4, चेक करते हैं, तो 1 प्लस 16 माइनस 8
-4, ठीक है। 8 4 12, अगेन देखो 16 17 है ना, 5 आ रहा है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है 2, तो हम चेक कर लेते हैं 2 में, तो x इज इक्वल टू 2 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा इस वाले इक्वेशन में, तो 1 प्लस x का वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 -4 आप देख पा रहे हो यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है 5 -8, ठीक है। तो यहाँ पर -3 जो कि लेस देन 0 है, क्या है लेस देन 0, तो कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा इसमें, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब डी नंबर नहीं होगा, x कैन नॉट बी, x2 नहीं हो सकता, x2 नहीं हो सकता, ऐसा इसलिए क्योंकि ऑल नंबर आर रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर होने के लिए b² - 4ac हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, क्लियर है। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, if b is the first term of an infinite GP whose sum is 5 and b lies in the interval, b इसमें से किसमें लाई करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ओके। तो यहाँ पर जो है b फर्स्ट टर्म है, ठीक है, b पहला टर्म है, उसके बाद कोई और टर्म है, एंड देन ये कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसका जो सम है तो s इन्फिनिटी का आपका फॉर्मूला पता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, तो a का वैल्यू क्या दिया है b, 1 माइनस यहाँ पे r का वैल्यू हमें नहीं पता और s इन्फिनिटी का वैल्यू 5 है, तो हम b इक्वल टू लिख सकते हैं 5 × 1 माइनस r, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक चीजें क्लियर है, ओके। ना हम कह सकते हैं कि सो इंटरवल ऑफ b इज इक्वल टू 0,10 एज -1, मतलब r का वैल्यू -1 से बड़ा और 1 से छोटे के बीच में रेंज है, ठीक है। फॉर इनफाइनाइट GP, फॉर, क्लियर है। तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो इसमें आपका आंसर आपका ऑप्शन सी 0,10 ना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इन्फिनिटी वाला तो होगा नहीं, दोनों ए और बी तो होने के चांस नहीं है, यहाँ पे -10,0 है, तो ऑफ कोर्स है -10,0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि r का वैल्यू का रेंज जो है -1 से लेकर 1 के बीच हम रख रहे हैं, तो 100% यहाँ पर 0,10 ही आएगा, क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 72, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है लेट an इज इक्वल टू 3/4 माइनस 3/4 का पावर 2 प्लस 3/4 का पावर 3 एंड सो ऑन -1 का पावर n-1 इंटू 3/4 का पावर n, एंड bn इज इक्वल टू 1 माइनस an, देन द लीस्ट ऑड नेचुरल नंबर p सो डेट bn इज ग्रेटर देन an फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू p इज, n का वैल्यू एक्चुअली में हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि an इज इक्वल टू 3/4 माइनस 3/4 का पावर 2 प्लस 3/4 का पावर 3 माइनस एंड सो ऑन -1 का पावर n-1 3/4 का पावर n, क्लियर है। तो ये दिख रहा है कि जीपी में सीक्वेंस किसमें, जीपी में, तो a का वैल्यू कितना दिया है 3/4, r का वैल्यू गिवन है -3/4, तो हम निकाल लेते हैं Sn 3/4 ब्रैकेट के अंदर r का वैल्यू -3/4 का पावर n-1 डिवाइडेड बाय -3/4 -1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ नेक्स्ट हमें क्या पता है, सॉरी यहाँ पे an है ना, इसको an लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर गिवन है कि bn जो है वो ग्रेटर देन an है, bn क्या है ग्रेटर देन an है, तो bn को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस an इज ग्रेटर देन an, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा 2an, तो यहाँ पर 1/2 ये वैल्यू आएगा, है ना। नेक्स्ट हम वैल्यू पुट करते हैं an का, ठीक है, an का वैल्यू आप पुट करते हैं, तो 1/2 n का वैल्यू दिया हुआ 3/4 ब्रैकेट के अंदर -3/4 का पावर n-1 डिवाइडेड बाय
यहाँ पे हो जाएगा -7/4, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा -7/8, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/2 3/4 इंटू 4/-7 इंटू -3/4 का पावर n-1, ठीक है। 4 कैंसिल, तो 1/2 3/-7 ब्रैकेट के अंदर -3/4 का पावर n-1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ लिख सकते हैं -7/6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये उधर चला गया, तो -7/6 यहाँ पे हो जाएगा -3/4 का पावर n-1, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये कर सकते हैं मैं -7/6 -3/4 का पावर n+1 इज ग्रेटर देन 7/6, ठीक है। तो -3/4 का पावर n, यहाँ पे 7/6 -1, ठीक है। तो वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा -3/4 का पावर n ग्रेटर देन, यहाँ पे हो जाएगा 1/6, ठीक है। देन यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/4 का पावर n इज ग्रेटर देन 1/6। लॉग लगाएंगे तो n log 3 माइनस log 4, देन यहाँ पे हो जाएगा -log 6, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। log 3 माइनस 2 log 2 माइनस log 2 प्लस log 3, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले n इज ग्रेटर देन -log, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट, log 2 और log 3 का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है। पुट करते हैं तो यहाँ पर आएगा वैल्यू, log 2 का वैल्यू और log 3 का वैल्यू पुट करना है ना, तो यहाँ पे होगा 0.301 प्लस 0.477 डिवाइडेड बाय 0.477 माइनस 0.602, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू जो आएगा, n इज ग्रेटर देन, इसको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास आ रहा है 6.22। तो आपको दिख रहा है n का वैल्यू ग्रेटर देन 6.22 है, तो मतलब n इज इक्वल टू 7। n का वैल्यू कितना होना चाहिए, 7। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन आपको दिख रहा है बी, n शुड बी 7, है ना। ना हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है इफ ए बी सी आर इन एपी, a square, b square, c square are in GP such that a less than b less than c and a plus b plus c is equal to 3/4, then the value of a का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन है a b c are in AP, ओके। तो हम कह सकते हैं 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, है ना, और a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर आर इन GP, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं b स्क्वायर, एक मिनट, b का पावर 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, a स्क्वायर c स्क्वायर, ओके। और नेक्स्ट पता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3/4। a प्लस सी हमारे पता कितना है 2, एक मिनट, a प्लस सी हमारे पास 2b है ना, तो a प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू 3/4, ओके।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस सी इज नथिंग बट 2b, तो 2b प्लस b 3b इज इक्वल टू 3/4, तो b इज इक्वल टू 1/4। b का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, b इज इक्वल टू 1/4 है, तो 1/4 का पावर 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ac स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू आएगा ac का, ac इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 1/16, किसमें ac इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 1 प्लस माइनस 1/16, ठीक है। और a प्लस c हमारे पास कितना था 2b, दैट इज नथिंग बट 2/4 1/2, ठीक है। तो हम a माइनस सी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a माइनस सी का होल स्क्वायर होता है a प्लस सी द होल स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, तो a माइनस सी का वैल्यू हमें नहीं पता, एज इट इज छोड़ देते हैं। और a प्लस सी का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 4ac, तो प्लस माइनस होगा इंटू 1/16, तो 4 4 जा 16, तो वैल्यू कितना आ रहा 1/4 प्लस माइनस 1/4। तो a माइनस सी का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 0 या फिर आएगा 1/ कितना आ रहा है 4 1/2, ठीक है। तो a माइनस सी हमारे पास कितना हो जाएगा 1/√2, ठीक है, प्लस माइनस। और a प्लस सी का वैल्यू हमारे पास कितना है 1/2 है, तो हमें क्या निकालना है a का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर 2a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/2। अगर हम प्लस माइनस लेंगे तो ऑफकोर्स यहाँ पे 1/2 प्लस माइनस 1/√2, ठीक है, इतना आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या होगा, a इज इक्वल टू 1/4 प्लस माइनस 1/2√2। तो इसमें से कौन सा आंसर गिवन है, तो यहाँ पे 1/4 माइनस 1/2√2 ये गिवन है, तो हमें कौन सा आंसर दिख रहा है करेक्ट, इसमें ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ माइनस वाला वैल्यू दिया हुआ क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगे, है ना, a के दो वैल्यूज आएंगे, a का एक वैल्यू आएगा 1/4 प्लस 1/2√2 और एक a का वैल्यू आएगा 1/4 माइनस 1/2√2। तो इसमें से ये वाला आंसर गिवन है, सो दैट ऑप्शन डी इसमें क्या होगा करेक्ट होगा। क्लियर है ना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 गिवन है, इफ the second, fifth and ninth term of the non-constant AP are in GP, then the common ratio of GP is, common ratio हम निकालना है किसका, GP का। ओके, क्वेश्चन यही गिवन है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड टर्म मतलब A2 क्या दिया हुआ a प्लस डी, a फिफ्थ हमें पता है a प्लस 4d, A9 जो दिया है a प्लस 8d, ठीक है। ये हमें नॉन कांस्टेंट एपी गिवन है, ठीक है। तो कहने का मतलब a प्लस डी कोमा a प्लस 4d कोमा a प्लस 8d आर इन एपी। ओके, नॉन कांस्टेंट एपी आर इन जीपी, सॉरी आर इन जीपी, ठीक है, आर इन जीपी। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हमें कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a प्लस डी इज इक्वल टू a और a प्लस 4d इज इक्वल टू ए आर, है ना। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो और a प्लस 8d को मान लो ए आर स्क्वायर, डेट इज इक्वेशन 3, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको सॉल्व करके r का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो a प्लस डी इज इक्वल टू a प्लस 4d इज इक्वल टू ए आर। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगा -3d इज इक्वल टू a1 माइनस r, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरीके से हम 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर a प्लस 4d
इज इक्वल टू ए आर, ए प्लस 8d इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर। ठीक है, यहां सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा मेरे पास -4d इज इक्वल टू ए आर 1 माइनस आर। ठीक है, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं। नाउ डिवाइड करते हैं इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 को, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 को डिवाइड करते हैं। तो -3d डिवाइडेड बाय -4d इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर, यहाँ पे ए आर 1 माइनस आर, 1 माइनस आर कैंसिल, ए कैंसिल, डी डी कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल। तो यहाँ पर 3r इज इक्वल टू 4, देन r इज इक्वल टू 4/3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? ऑप्शन डी करेक्ट है, 4/3। क्लियर है? आंसर क्या होगा? 4/3।